हेलो दोस्तों, चलिए आज हम लोग हिंदी में संज्ञा को पढ़ेंगे। ठीक, हिंदी ग्रामर में संज्ञा को पढ़ेंगे, जानेंगे कि संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा क्या परिभाषा है। ठीक ना। तो आइए हम आपको ऐसे ही बता रहे हैं। देखिए, संज्ञा दुनिया में, पूरे दुनिया में कोई भी आप जब नाम लेते हैं, चाहे वो वस्तु का नाम हो, चाहे वो किसी व्यक्ति का नाम हो, चाहे वो किसी स्थान का नाम हो, जब भी आप कोई भी नाम लेते हैं वो सभी नाम का ही एक संज्ञा होता है। ठीक, तो आइए हम परिभाषा से भी आपको बता रहे हैं। देखिए, पूरे संसार में कोई भी हम लोग नाम लेते हैं, चाहे वो वस्तु का नाम हो, चाहे वो व्यक्ति का नाम हो, चाहे स्थान का नाम हो, सब क्या है? संज्ञा। टोटल नाम संज्ञा है। ठीक, उदाहरण से समझिए। देखिए, उदाहरण जैसे मोहन एक नाम है, राम नाम है, सीता, लखनऊ यह स्थान का नाम है, ये दिल्ली, मुंबई, ठीक ना, भारत, पाकिस्तान, ये मेज, कुर्सी, भैंस, गाय, बकरी, लोहा, सोना, चांदी। इस तरीके से जितने हमने नाम लिख रखे हैं यहाँ पे आप देख लीजिए, सभी नाम क्या है? एक संज्ञा है। क्या है? सभी नाम क्या है? एक संज्ञा है। तो आप संज्ञा को समझिए। संज्ञा मतलब पूरे संसार में जो भी वस्तु का नाम हो, किसी व्यक्ति का नाम हो, किसी स्थान का नाम हो, सभी नाम को हम लोग क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। ठीक, तो संज्ञा हम उम्मीद करते हैं कि संज्ञा को आप समझ गए होंगे। तो चलिए हम आपको अब संज्ञा का प्रकार बताते हैं कि संज्ञा का कितने भेद होते हैं। ठीक, तो देखिए, संज्ञा का 5 भेद होते हैं। कितने? संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 5। संज्ञा कितने भेद होते हैं? 5। तो देखिए, पांचों भेद को हमने लिख रखा है। पहला ये भेद है, दूसरा ये भेद है, तीसरा ये है, चौथा ये है और पांचवा ये है। तो देखिए, पहला क्या है? जातिवाचक संज्ञा। ठीक, दूसरा क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, तीसरा क्या है? समूहवाचक संज्ञा, और चौथा क्या है? भाववाचक संज्ञा, और पांचवा क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा। तो आप देख लिए संज्ञा के 5 भेद होते हैं। ठीक, अब आइए हम जातिवाचक संज्ञा के बारे में जानते हैं कि किस संज्ञा को, किस नाम को हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक, चलिए देखिए, जातिवाचक संज्ञा। ठीक, जातिवाचक संज्ञा को जानेंगे। इसकी परिभाषा क्या है? देखिए, जातिवाचक संज्ञा मतलब जब आप किसी, जैसे मानव नाम ले लेते हैं, ठीक ना, जिस नाम से, देखिए परिभाषा में, कि जिस नाम को लेने से पूरे संसार की उसी जाति का बोध होता है, वह जातिवाचक संज्ञा कहलाता है। आप परिभाषा से नहीं समझ पाए होंगे, चलिए हम एग्जाम्पल के माध्यम से आपको बिल्कुल क्लियर करते हैं कि जातिवाचक संज्ञा किससे कहते हैं, किस संज्ञा को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी किस नाम को आप जानेंगे कि ये नाम को जातिवाचक संज्ञा है। ठीक ना, जातिवाचक। तो देखिए, जैसे मानो, जब आप मानो लेते हैं, जैसे नाम आपने लिया कि मानो, तो देखिए संसार के सभी मानो जितने हैं, हम लोग मतलब पूरे हम लोग मानो है ना, तो हम लोग जब कोई जैसे बोल देंगे कि मानो, तो मानो में क्या? पूरे धरती के, पूरे संसार के मानो आ जाते हैं। ठीक, जैसे हम जो नाम लेते हैं यहाँ कि जैसे राम, तो राम सिर्फ अकेले होगा। ठीक ना, तो राम अकेले होगा तो वो व्यक्तिवाचक में जाएगा। लेकिन अगर जो हम राम को राम न करके मानो बोलेंगे तो पूरे संसार के मानो आ जाते हैं। ठीक ना, जातिवाचक मानी पूरे मनुष्य जाति का, पूरे मनुष्य जाति उसमें आ जाते हैं। जब मानो हम लोग बोलते हैं तो पूरे मनुष्य जाति आ जाते हैं। ठीक, इसी तरीके से देखिए, जैसे देश, दूसरा एग्जाम्पल है देश। जब हम देश बोलते हैं तो सिर्फ अपना भारत देश नहीं आता है, इसमें पूरे देश, पूरे संसार में जितने देश हैं सभी देश आ जाते हैं। ठीक, इसी तरीके से जब हम लोग नाम लेते हैं, जैसे नदी बोल देंगे, तो नदी में नाम लेते हैं जैसे कि गंगा नदी, तो गंगा नदी जब नाम लेते हैं तो सिर्फ एक नदी का नाम आता है, तो वह व्यक्तिवाचक में जाएगा। ठीक, लेकिन और जो हम नदी बोलेंगे तो वह जातिवाचक, यानी पूरे धरती पे जितने नदियाँ हैं, ठीक ना, पूरे विश्व में जितनी नदियाँ हैं वो सभी नदियाँ ये जातिवाचक संज्ञा में आ जाएंगी। लेकिन अगर जो हम लोग सिर्फ बोलते हैं गंगा नदी, यमुना नदी, तो वह सिर्फ एक नदी का नाम आता है, यानी कि सिर्फ एक ही नदी का नाम होता है। ठीक ना। तो अब आज ये पर्वत देखिए, चौथा एग्जाम्पल है जैसे पर्वत। जब हम लोग पर्वत बोलते हैं तो पर्वत में पूरे संसार के, पूरे विश्व के पर्वत आ जाते हैं। लेकिन जब हम एक पर्वत
बोलते हैं तो जैसे मान चलिए हिमालय पर्वत बोल दिए तो वह किस में व्यक्तिवाचक में जाएगा। और जब हम पर्वत बोलेंगे, सिर्फ पर्वत बोलेंगे, तो पूरे संसार के पर्वत आएंगे, तो ये जातिवाचक में जाएगा। ठीक, तो आप देख लीजिए ये जातिवाचक में आएगा। अब गाय देख लीजिए, और जो आप गाय बोलते हैं तो गाय पूरे विश्व की गाय आ जाती है, लेकिन तो पूरे विश्व गाय आ जाती है तो ये जातिवाचक में जाएंगी। अगर जो आप बोल देंगे साहिवाल गाय, देसी गाय, तो ये किस में जाएंगे? व्यक्तिवाचक में, क्योंकि एक पार्टिकुलर नाम आएगा। ठीक, लेकिन अगर जो पूरे समूह में एकदम पूरे पृथ्वी के पूरे गाय आ जाएंगे इसमें, इसीलिए जातिवाचक में है। ठीक, इसी तरीके से भैंस नाम ले लीजिए। ठीक, तो सभी भैंस एक ही इस जातिवाचक में आ जाएंगे, पूरे विश्व की भैंस इसमें आ जाएंगी। ठीक, जैसे आप पेन नाम लेते हैं, पेन, तो पेन में देखिए अगर जो पेन बोलेंगे तो संसार में जितने भी काला नीला हर एक कंपनी का, तो सारे कंपनियों का पेन, यानी विश्व में जितने कंपनी पेन बनाती है सभी पेन आ जाएंगे। लेकिन और जो आप लेंगे कि नटराज पेन, तो सिर्फ नटराज कंपनी की पेन आएगी। तो जब नटराज पेन नाम लेंगे तो वो व्यक्तिवाचक में जाएगा। और जब आप पेन सिर्फ कहेंगे कि पेन ही है तो वो किस में जाएगा? जातिवाचक में, यानी कि जातिवाचक में पूरे विश्व का पेन आ जाएगा, और व्यक्तिवाचक में सिर्फ एक पेन आएगा, एक कंपनी का, जैसे नटराज कंपनी। तो बोलेंगे पेन का है कि नटराज पेन, तो वह किस में जाएगा? व्यक्तिवाचक में। और जब आप बोलेंगे कि पेन चाहिए तो पूरे विश्व के पेन इसी में आ जाएंगे, वो जातिवाचक। किताब अगला एग्जाम्पल है, फ़ोन है, घड़ी है। जब किताब का नाम लेते हैं तो पूरे विश्व की किताब आते हैं। ऐसा नहीं कि रामचरितमानस या कोई किताब, पार्टिकुलर कोई किताब का नाम नहीं, यानी पूरे विश्व के, वो चाहे रामचरितमानस हो, चाहे बाइबिल हो, चाहे वो कुरान हो, ये नहीं, इसमें सारे किताब आ जाते हैं। तो जातिवाचक में सभी किताबें आ जाती हैं। ठीक, इसी तरीके से आप फ़ोन देख लीजिए, फ़ोन में भी सारे फ़ोन आ जाते हैं। इसमें फ़ोन में सारे फ़ोन, चाहे वो रेडमी का हो, चाहे वो रियलमी का हो, चाहे वो सैमसंग का हो, चाहे वो नोकिया का हो, फ़ोन जब भी आप नाम लेंगे तो वो जातिवाचक में जाएगा। क्यों? क्योंकि फ़ोन नाम लेने से पूरे विश्व की जितनी कंपनियां फ़ोन बनाती हैं सभी कंपनियां, सभी फ़ोन इसी जातिवाचक में जाएंगे। और जब आप एक फ़ोन का नाम लेंगे, जैसे कहेंगे कि हमें सैमसंग का फ़ोन चाहिए, हमें नोकिया का फ़ोन चाहिए, हमें रेडमी का फ़ोन चाहिए, तो जब एक एक नाम लेकर बोलेंगे आप, तो उसमें क्या, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में जाएगा। ठीक, तो आप जातिवाचक और व्यक्तिवाचक में आप जान गए। ठीक ना, अब चलिए हम आपको जातिवाचक भी समझा दिए। अब व्यक्तिवाचक के कुछ एग्जाम्पल लेते हैं कि व्यक्तिवाचक आपको क्लियर होगा। ठीक ना, जैसे आप आज ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। अभी हम आपको जातिवाचक और व्यक्तिवाचक में भी अंतर बताएं, लेकिन आइए और देख लेते हैं अच्छी तरीके से, और क्लियर हो जाएगा। जातिवाचक तो आप पढ़ लिए, अब व्यक्तिवाचक के बारे में जानिए। देखिए, व्यक्तिवाचक कहने का मतलब ये है कि व्यक्तिवाचक में जैसे आप जब पेन का नाम लेते थे तो वो जातिवाचक में जाता था। क्यों? क्योंकि जब पेन का नाम लेते थे तो उसमें पूरे विश्व का पेन, यानी हर एक कंपनी, चाहे वो नटराज कंपनी हो, चाहे सन स्किल कंपनी हो, टोटल कंपनियों, अलग अलग कंपनियों, जितनी कंपनियां थी सभी कंपनियां का एक, जब पेन बोलते हैं तो सभी नाम आ जाते हैं। लेकिन और जो सिर्फ आप बोलेंगे नटराज पेन, ठीक ना, सन स्किल पेन, तो क्या आ जाएंगे? वो व्यक्तिवाचक में आएंगे। ठीक, तो देखिए एग्जाम्पल भी देख लीजिए आप, वो परिभाषा देख लीजिए। जिस नाम से यह पता चला है कि वह व्यक्ति या स्थान दुनिया में सिर्फ एक ही होता है, यानी पार्टिकुलर एक ही जाति होती है। जैसे आप लेंगे नटराज, तो नटराज की ये नहीं कहेंगे कि नटराज कंपनी की सिर्फ एक पेन, नहीं, नटराज कंपनी जितनी पेन बनाती है वो सभी व्यक्तिवाचक में जाएंगे। अगर जो पेन लेंगे तो दुनिया में जितनी कंपनियां पेन बनाती है सभी पेन आ जाएंगे, और वह सब जाएगा जातिवाचक में। तो ये जब नटराज बोलेंगे, नटराज पेन, तो आएगा व्यक्तिवाचक में, और जब पेन बोलेंगे तो वह जाएगा जातिवाचक में। ठीक, तो आप समझ गए होंगे। तो आइए कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा के। तो देखिए जैसे नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी क्या है? अकेले हैं ना, नरेंद्र मोदी के जैसा और कोई है नहीं ना, तो नरेंद्र मोदी अकेले हैं। लक्ष्मण जी, दिल्ली भी अकेले हैं, मुंबई भी अकेले है, इंडिया भी अकेले है, पाकिस्तान भी अकेले है। नटराज पेन, नटराज पेंसिल,
नटराज पेंसिल, नटराज पेन, रेडमी 6A फ़ोन। देखिए इसमें अब उसमें फ़ोन आता था, इसमें रेडमी 6A फ़ोन आया। क्यों? इसमें एक फ़ोन का नाम आया है, चाहे वो सैमसंग का हो, चाहे रेडमी का हो, चाहे रियलमी का हो। इसमें फ़ोन नहीं आएगा। फ़ोन बोलेंगे तो व्यक्तिवाचक में जातिवाचक में जाएगा। लेकिन जब आप रेडमी फ़ोन बोलेंगे, सैमसंग फ़ोन बोलेंगे तो ये व्यक्तिवाचक में जाएगा, क्योंकि एक कंपनी का आप नाम ले रहे हैं। ठीक, इस तरीके से साहीवाल गाय, उसमें गाय आता था, इसमें साहीवाल गाय, क्योंकि गाय का एक नाम है। ठीक है, देसी गाय, LED बल्ब और वंसल फैन, ये फैन लिखा है इसमें वंसल फैन लगा लीजिए, क्योंकि फैन आप बोलेंगे तो पूरे जातिवाचक में आ जाएगा। पूरे संसार में जितने पंखे कंपनी बनाती है, टोटल कंपनियों का मतलब पूरा टोटल आ जाएगा। अगर लेकिन आप वंसल फैन बोलेंगे तो सिर्फ इसमें एक कंपनी आएगी, और जब फैन बोलेंगे तो संसार की जितनी कंपनियाँ टोटल आ जाएंगी। ठीक ना। अच्छा, शताब्दी ट्रेन, देखिए ट्रेन है, लेकिन जब आप शताब्दी ट्रेन बोलते हैं तो दुनिया की सारी ट्रेन आ जाती हैं, और जब शताब्दी ट्रेन बोलेंगे तो सिर्फ एक ही ट्रेन आएगी जिसका नाम शताब्दी है। ठीक, तो ये है व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में आप अच्छी तरीके से जान गए होंगे, हम आशा करते हैं। आइए अब हम आपको समूहवाचक संज्ञा के बारे में बताते हैं। देखिए समूहवाचक संज्ञा है क्या, कि ऐसा नाम लीजिए, ऐसा संज्ञा जिस संज्ञा शब्द से, ठीक ना, ऐसा नाम लीजिए चाहे ऐसा संज्ञा लीजिए, ठीक ना, जिससे मतलब पूरे समूह का बोध होता है। जैसे एक झुंड का नाम हो, जैसे आप बोलेंगे कि झुंड, टीम, जैसे आप बोलते हैं झुंड, तो उसमें एक व्यक्ति थोड़ा ना होता है, वो कई लोगों का झुंड होगा। टीम भी जब आप बोलते हैं टीम शब्द, तो एक लोग थोड़ी ना उसमें, टीम में 20 लोगों की टीम होती है, 11 लोगों की टीम होती है, अकेले लोग की टीम तो होती नहीं है। ठीक, इसी तरीके से आर्मी बोलेंगे तो एक आर्मी थोड़ी ना होता है। गढ़ बोलेंगे, गढ़ भी एक नहीं होता है। ग्रुप बोलेंगे, ग्रुप में भी एक चीज़ नहीं होता है। समूह बोलेंगे, समूह में भी एक चीज़ नहीं होता है। भीड़ बोलेंगे, भीड़ में भी एक लोग नहीं होते हैं। अंगूर, अंगूर अकेले थोड़ी ना होता है, एक थोड़ी ना होता है। रैली भी अकेले नहीं होती है, दल भी अकेले नहीं होती है, गिरोह भी। तो ये मतलब समूह के बोध करते हैं, कि मतलब एक लोग पर्टिकुलर एक व्यक्ति के लिए नहीं है, ये समूह का पूरा होते हैं, कि इसमें 10-20 लोग होंगे। अब आइए, तो समूहवाचक संज्ञा आप बहुत ईजी है, अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अब आइए हम आपको जो है कि द्रव्यवाचक संज्ञा बताते हैं। ये 5वां है, जातिवाचक संज्ञा का 5वां भाग है, ठीक ना, 5वां भेद है। तो आइए द्रव्यवाचक संज्ञा की परिभाषा बता दें। द्रव्यवाचक मतलब जो इसमें क्या हुए शब्द आते हैं, वे संज्ञा शब्द आते हैं जो नाप तौल वाली वस्तुओं का पता चलता है। जैसे कि बालू कितना, 1 लीटर तेल चाहिए, 1 लीटर घी चाहिए, 1 लीटर मैदा चाहिए, ठीक ना, 1 लीटर पेट्रोल चाहिए, ठीक ना, इस तरीके 1 केजी आलू चाहिए। तो मतलब नाप तौल की चीज़ें आती हैं, ठीक ना, इसे हम लोग नाप सकते हैं, तौल सकते हैं, ठीक ना। तो यही है द्रव्यवाचक संज्ञा। जैसे आप मान चलिए क्या हो गया, पानी, पानी को आप नाप सकते हैं, दूध को नाप सकते हैं, तेल को नाप सकते हैं, डीजल को नाप सकते हैं, यानी पदार्थ, यानी सब ये पदार्थ हैं। क्या है, सभी ये पदार्थ हैं, ये सब पदार्थ, धातु, ये सब हैं पदार्थ में। तो ये तेल, पानी, डीजल, लोहा, सीमेंट, सरिया, चांदी, लोहा, तांबा, आटा, चना, दाल, मैदा, नमक आदि शब्द आते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा वही होते हैं जिसमें पदार्थवाचक संज्ञा होते हैं, ठीक ना, पदार्थ से जुड़े नाम होते हैं। पानी हो गया, दूध हो गया, तेल हो गया, डीजल, पेट्रोल, बालू, सीमेंट, सभी नाप तौल भी आते हैं। तो आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे कि पदार्थवाचक क्या, द्रव्यवाचक क्या होता है। ठीक, तो चलिए दोस्तों, इतना ही हमने इसमें संज्ञा को जाना, और संज्ञा के कितने भेद होते हैं ये भी जान गए। एक एक भेद को परिभाषा के साथ अच्छे से समझें, उदाहरण के साथ समझें, तो हम लोग को आज संज्ञा और संज्ञा के भेद और पूरे भेदों का परिभाषा अच्छी तरीके से क्लियर हुआ है। चलिए दोस्तों, अब अगले एक नए वीडियो में मिलते हैं।